हेलो भैया, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। भैया ये है फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 स्मार्ट वॉच। ये इसका साइड की बटन काम नहीं कर रहा और ये थोड़ी देर बाद रिस्टार्ट मार रहा है। तो मतलब मुझे लगता है कि ये अंदर से ये साइड की बटन शॉर्ट होके रहा है, इसलिए ये लॉन्ग प्रेस की जैसा बिहेवियर कर रहा है। ये एक्चुअली मेरा एक ख़राब वॉच था, वो वारंटी के अंदर ख़राब हुआ था, इसलिए ये रिप्लेसमेंट आया है। तो इसके लिए मुझे काफ़ी झंझट का सामना करना पड़ा कि फास्ट ट्रैक का जो कस्टमर केयर होता है, टाइटन कस्टमर केयर, उनसे कांटेक्ट करना पड़ा। उसके बाद उनको मेल करके फ़ोटो वीडियो वगैरह भेजना पड़ा। उसके बाद उन्होंने ये रिप्लेसमेंट भेजा है। तो मैं फिर से ये सब नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए ये थोड़ी देर बाद ये ऑफ हो जा रहा है, अपने आप ही काम करते करते फिर से रिस्टार्ट मार रहा है और ये साइड की बटन कभी भी काम नहीं कर रहा है। तो मुझे ये रिपेयर करना है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ, आपको भी शायद काम आ जाए। तो इसको मैंने खोल लिया था पहले ही, कैसे खोला बाद में बताऊँगा। तो इसका ये डिस्प्ले को खोल के मैंने इसके अंदर कुछ इंस्पेक्शन किया, देखा कि क्या हुआ है। तो मुझे फर्स्ट शक लगा इस बटन पे। तो मैंने इस बटन का जो पत्ता है उसको ढूंढा। उसका पत्ता यहाँ पर नीचे की साइड में मिलता है बैटरी के पास। तो इसको मैंने खोल के इसका जो पत्ता है उसको निकाला था। उसके बाद भी देखा सेम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बटन की प्रॉब्लम नहीं है। ये मदरबोर्ड के अंदर किसी खराबी की वजह से इसका प्रोसेसर डिटेक्ट कर रहा है कि बटन दबा हुआ है। तो मैंने इसलिए इसके बटन की जो टेस्ट पॉइंट है वो ढूंढा। इसके अंदर मुझे एक टेस्ट पॉइंट मिल गया की 1 करके। तो इसलिए मैंने मल्टीमीटर से की 1 पॉइंट की वोल्टेज चेक किया। तो मल्टीमीटर को नेगेटिव प्रोब को लगाया बैटरी का माइनस पॉइंट में। मेरा वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब आ रहा है क्योंकि मैंने पुराना फ़ोन से शूट कर रहा है, नया फ़ोन ख़राब हो गया है। तो ये की 1 पॉइंट जो है इस यही बटन से कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिए वोल्टेज 0.28 आ रहा है, तो मतलब 0.3 वोल्ट के आसपास। और जैसे ही मैं इस स्विच को दबाता हूँ तो ये वोल्टेज 0 हो जाता है, मतलब कि यही सेम पॉइंट से स्विच कनेक्टेड है। तो ये स्विच तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन मदरबोर्ड के अंदर कुछ शॉर्टेज के वजह से यहाँ पर वोल्टेज 0.3 आ रहा है, जिसको प्रोसेसर जो है लो करके ही मानेगी। प्रोसेसर 1 वोल्ट के नीचे लो मानता है। तो इसको दबा हुआ और ये 0.3 वोल्ट, 0 वोल्ट और 0.3 वोल्ट सेम है प्रोसेसर के लिए, इसलिए यहाँ की वोल्टेज को बढ़ाना होगा। इसलिए मैंने एक 10 किलो ओम रजिस्टर लगाया। इस रजिस्टर को देके मैं पुल अप कर दूंगा उस पॉइंट को। तो यहाँ पर 10 किलो ओम रजिस्टर को इस की 1 पॉइंट से बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट में कनेक्ट कर दूंगा, तभी जो है वहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ जाएगी और ये शायद काम करने लगेगी। तो अभी हमें टेस्ट करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक वायर को सोल्डरिंग कर रहा है इस पॉइंट में। ये एक स्पेशल वायर है, ये इंसुलेटेड वायर होता है। ये ट्रांसफार्मर या कोई कॉयल के अंदर से मिलता है। इसके ऊपर जो है एक कोटिंग रहता है, एक कलर जैसा कुछ रहता है, जिसके लिए ये दूसरा कंपोनेंट में टच भी हो जाएगा, तो ये उसको शॉर्ट नहीं करेगा। नॉर्मल वायर ये शॉर्ट कर देता है, तो इसलिए इसको यूज़ किया मैंने। कोई भी कॉयल या ट्रांसफार्मर के अंदर ये मिल जाएगा, तो इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। तो ये मदरबोर्ड में कभी भी शॉर्ट नहीं करेगा। इसके ऊपर इसको जंपरिंग वायर भी बोलते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग वालों के पास होता है ऐसा वायर। एनीवे, तो वायर के बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सोल्डरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फ्लैक्स लगाकर थोड़ा सा ईजी हो गया। अब मैंने इसके साथ देखिए रजिस्टर का एक साइड को काट के ऐसे लगा दिया। उसके बाद दूसरा साइड को भी थोड़ा सा लंबा रख के यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया बैटरी का पॉजिटिव के साथ, और उसको यहाँ पर इस फ्री स्पेस में रख दूंगा। क्योंकि जो स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन है उसके अंदर फ्री स्पेस बहुत ही कम होता है, लेकिन लकीली मुझे यहाँ पर मिल गया। तो आप देखिए इस पॉइंट का वोल्टेज जो है 3.6 आ रहा है। अब मुझे लगता है कि इसका प्रोसेसर इसको हाई डिटेक्ट करेगी और स्विच जो है छोड़ा हुआ डिटेक्ट करेगी। अब स्विच दबाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको शूट करना भूल गया। एक बार बटन दबा के 0 हो रहा है कि नहीं दिखाना चाहिए था। एनीवे, तो चलिए इसको असेंबल करेंगे। और असेंबल करने के टाइम ये जो टेप है इसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये मदरबोर्ड के ऊपर इसको प्रोटेक्ट करेगा। डिस्प्ले की जो पत्ता है इसके साथ मेटल है, देखिए डिस्प्ले की पत्ता में जो मेटल है वो यहाँ पर शॉर्ट होने से बचाता है। अगर ये येलो वाली पत्ता ना देके इसको डिस्प्ले को लगा देते हैं तो ये मदरबोर्ड की अलग अलग कंपोनेंट्स को शॉर्ट कर देगा, मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है। तो मैंने इसको असेंबल करके स्विच ऑन करने की कोशिश किया, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई कुछ खराबी हुआ है तो फिर से टेस्टिंग करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने कैमरा बंद कर दिया ये ऑन हो गया। तो ये देखिए दूसरा सीन में ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। इसका स्विच भी काम करने लगा अब, और घड़ी भी सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है। ये ऑटोमेटिक शट डाउन नहीं हो रहा है। तो ये रिपेयरिंग मेरा सक्सेसफुल रहा है। तो भाई ये जो पुल अप करने की नॉलेज है ये मोबाइल की मदरबोर्ड में भी काम आता है। किसी पॉइंट अगर
इंटरनली शॉर्टेज की वजह से लो हो जाता है, उसको हाई कर दिया जाता है ऐसे। लेकिन दोस्तों इसका एक ड्रॉबैक भी है, ये मैंने 10K रजिस्टर यूज किया, ये हमेशा बैटरी का पॉजिटिव और उस पॉइंट के बीच करंट थोड़ा थोड़ा सा खींचता रहेगा, तो बैटरी थोड़ा सा जल्दी ये ख़त्म होगा, लेकिन उतना भी जल्दी नहीं है, लेकिन ये उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। और जो लोग इंटरेस्टेड है कि कैसे मैंने इसको खोला, इस तरह से हीट गन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड सेट करके इस तरह से अलग अलग जगह पर हीट किया। इसका कभी भी बीच में हीट नहीं करना, साइड में ग्लू रहता है, साइड में हीट करना है। उसके बाद एक ब्लेड से ऐसे निकाल देना है। और यहाँ पर जो है हमेशा ऊपर की साइड से निकालना होगा। जब ये जो बटन है ये दाएं साइड में रहेगा तब ये ऊपर की साइड से निकालना पड़ेगा ब्लेड से, क्योंकि नीचे की साइड में देखिए ये पत्ता है, नीचे की साइड में अगर ब्लेड लगाएंगे तो पत्ता कटने की चांस होता है और ये डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जो बटन है उसको राइट साइड में रख के ऊपर की साइड में आपको ब्लेड से थोड़ा थोड़ा सा इसको उठाना होगा। ये फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 मॉडल के लिए है, दूसरा मॉडल के लिए अलग हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।